एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पे 12th क्लास की बायोलॉजी कर रहे हैं और कल हम लोगों ने देखिए स्त्री केसर के भाग कर लिए थे और बीजांड की संरचना कर ली थी। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है परागण और परागण के प्रकार को समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले परागण क्या होता है। तो परागकण का पराग कोश से मुक्त होकर के, तो जो परागकण होते हैं वो पराग कोश से जब मुक्त होकर के किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम होना चाहिए, चाहे वायु का माध्यम हो या फिर कीट का माध्यम हो, है, और चाहे जैसा भी माध्यम हो, तो किसी भी माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, ठीक, स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र होता है उस पर स्थानांतरण के माध्यम से पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। देखिए बहुत ही इजी डिफिनेशन है परागण की कि परागकण का परागकोश से मुक्त होकर के, ठीक है, परागकण का परागकोश से मुक्त होकर के किसी भी माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के माध्यम से पहुंचना। स्थानांतरण मतलब यानी एक जो है परागकण जितनी दूरी तय कर करके क्या वर्तिका तक जाएगा स्त्री केसर के, उसको कहेंगे स्थानांतरण। एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ? स्थानांतरित हुआ। तो स्थानांतरण के माध्यम से पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप परागकण जानते हैं ऐसे बने होते हैं, ठीक। तो ये होता है परागकोश, इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर दानेनुमा जो संरचना होती है इसको कहते हैं परागकण कहते हैं, ठीक, परागकण कहते हैं। अब जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर की संरचना ऐसे बनी होती है, ठीक, ऐसे बनी होती है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक, वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये आपकी हो गई वर्तिका और ये हो गया आपका अंडाशय, ठीक, अंडाशय यानी कि ओवरी, ओके, ये हो गई। और इसको पूरे स्त्री के इसको भागों को कहेंगे जिसमें तीनों पाए जाएंगे, इसको स्त्री केसर कहेंगे या फिर जायांग कहेंगे, ठीक, या फिर जायांग कहेंगे। तो ये परागकण होते हैं, किसी भी माध्यम से जब ये वर्तिका पर पहुंचते हैं तो यही क्रिया क्या कहलाती है? यही क्रिया परागण कहलाती है। अब हम लोग समझेंगे द्विलिंगी या एकलिंगी, द्विलिंगी या फिर एकलिंगी पुष्प समझेंगे, ठीक है, कि द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं और एकलिंगी पुष्प क्या होते हैं, ठीक है। देखो साफ हो गया, इसको दोबारा लिख देते हैं, द्विलिंगी, ठीक है। तो द्विलिंगी और एकलिंगी पुष्प क्या होते हैं समझेंगे। पहले बात द्विलिंगी देखो समझ लेते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें नर तथा मादा एक ही पुष्प में पाए जाते हैं उसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और उसको जो पौधा होता है उसको कहते हैं द्विलिंगी पौधा। एग्जाम्पल के लिए आपका मटर हो गया, गुड़हल होगा। गुड़हल के पुष्प में आपने देखा होगा उसी में स्त्री केसर होता है, ठीक, उसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उसी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, उसी में। देखिए जैसे ये है गुड़हल का फूल, ठीक, ये गुड़हल का फूल है। तो इसमें देखिए ये संरचना जो है छोटे छोटे दाने नुमा संरचना दिख रही है, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो ऊपर दिख रही है ये थोड़ा देखिए ये वाली संरचना दिख रही है, तो ये वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र है। और ये जो संरचना धागे नुमा दिख रही है इसको कहेंगे वर्तिका। और इसके नीचे क्या है? आपकी ओवरी है। इसके नीचे क्या होता है? ओवरी होता है। तो इसको हम लोग डिसेक्शन के माध्यम से देखेंगे। और जब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो डिसेक्शन के माध्यम से इसको करना सीखेंगे कि गुड़हल का जो फूल होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैसे अलग किया जाएगा। तो इससे पहले भी अगर आपको कोई डाउट हो तो देखिए शॉर्ट की एक वीडियो बनी पड़ी हुई है, हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के देखेंगे 12th क्लास में, तो उसमें डिसेक्शन करना आपको एक एक चीज का बताया है हमने, ठीक है। तो ये हो गया गुड़हल का पुष्प। तो देखिए क्या हो गया? द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिसमें नर तथा मादा, ठीक, नर तथा मादा एक ही पुष्प में पाए जाए, पुष्प भी एक ही होगा, एक ही पुष्प में नर तथा मादा पाए जाएंगे, उसको कहेंगे द्विलिंगी पुष्प, ठीक, उसको कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। और उस पौधे को कहेंगे द्विलिंगी पौधा या द्विलिंगी पादप। जैसे मटर हो गया, गुड़हल हो गया। अब एकलिंगी पुष्प क्या होता है? जिसमें मेल तथा फीमेल अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। मतलब जैसे कि पुष्प तो देखो एक, जैसे कि पादप एक ही हो सकता है, और जो जैसे इधर पाया जाएगा मेल और इधर पाई जाएगी फीमेल, तो ये हो गया आपका क्या? एकलिंगी पुष्प, क्योंकि देखो अलग अलग पाए जा रहे हैं, फीमेल अलग है और मेल अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया पपीता। क्या हो गया? पपीता। अब हम लोग समझेंगे परागण के प्रकार। परागण देखो दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण। स्वपरागण यानी कि स्वयं में क्या करते हैं? परागण करते हैं। पर परागण यानी कि दूसरे के साथ क्या करते हैं? परागण करते हैं। स्वपरागण में जैसे हो गया स्वयुग्मन। क्या हो गया? स्वयुग्मन हो गया। और सजातीय परागण हो गया। सजातीय मतलब अपनी ही जाति में करते हैं। और जो ये होता है परनिषेचन, जिसको कहते हैं, जो पर परागण या दूसरे की जाति में करते हैं, ठीक है, समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए समझने के लिए। तो पर परागण में आता है आपका परनिषेचन, ठीक,
परिनिषेचन, यानी कि अपने जो पौधे होंगे उसमें ना करके दूसरे पौधे के साथ क्या करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया करते हैं। तो परागण के प्रकार कितने हो गए, स्वपरागण हो गया, परपरागण हो गया। स्वपरागण में आपका स्वयुग्मन आएगा, सजातीय परागण आएगा, परपरागण में आपका क्या आएगा, परिनिषेचन आएगा। अब हम लोग समझते हैं स्वपरागण। ठीक, स्वपरागण में स्वयुग्मन आता है। तो स्वयुग्मन समझते हैं, देखो द्विलिंगी पुष्प, जो द्विलिंगी पुष्प होता है, बात यहाँ द्विलिंगी पुष्प की हो रही है। देखिए बात यहाँ पे क्या हो रही है, द्विलिंगी पुष्प की हो रही है। तो द्विलिंगी पुष्प है तो इसका मतलब द्विलिंगी क्या होगा, पौधा भी होगा। तो द्विलिंगी पुष्प जब अपने ही पुष्पों के साथ, ठीक, द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, जब अपने ही पुष्प के साथ क्या करता है, परागण करते हैं। क्या करते हैं, परागण करते हैं। तो यह प्रक्रिया स्वयुग्मन कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, स्वयुग्मन की प्रक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, जैसे कि ये द्विलिंगी पुष्प है, ठीक, जैसे गुड़हल का पुष्प आपने देखा है तो वो द्विलिंगी होता है। तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो होता है एक ही में होता है, ठीक है, एक में होता है। तो इसके जो होते हैं परागकण आकर के वर्तिका पर चिपकते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वयुग्मन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम सजातीय परागण देखेंगे। सजातीय क्या होता है, अपनी ही जाति के पौधों में करते हैं, पर इसमें क्या होगा, सजाती में क्या होगा, नर और मादा अलग अलग होंगे। क्या होंगे, पुष्प, देखो पौधा तो एक ही होगा, पौधा द्विलिंगी होगा, पर पुष्प कैसा होगा, एक लिंगी होगा। ठीक, पुष्प कैसा होगा, एक लिंगी होगा। तो यहाँ से परागकण आकर के इस वर्तिका पर चिपकेंगे, तब परागण में क्या होगा, स्थानांतरण होगा, तब यह प्रक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। ठीक, तो यह हो गया, देखिए आपका हो गया सजातीय परागण। क्या हो गया, सजातीय परागण हो गया। ठीक है, और जो आपका स्वयुग्मन होता है उसमें एक ही पुष्प में नर और मादा स्थित होते हैं। ठीक, सजातीय परागण, देखो इसमें स्वयुग्मन जैसे परागण होता है, परागण तो स्वयुग्मन जैसा होता है, पर क्या होता है, पुष्प एक लिंगी होता है। जो पुष्प एक लिंगी होता है, जैसे आपको समझाया, ये हो गया आपका, देखिए ये नर हो गया, ये मादा हो गया। तो पुष्प कैसे हो गया, एक लिंगी हो गया, पर पौधा जो हो गया वो कैसा होगा, द्विलिंगी हो गया। ठीक है, तथा अपने ही पुष्पों के साथ क्या करते हैं, परागण जो होते हैं वर्तिका पर क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे ये परागकण होते हैं तो ये कहाँ, वर्तिका पर स्थानांतरित हो जाएंगे और परागण की प्रक्रिया को क्या कर लेंगे, संपन्न कर लेंगे। अब हम लोग समझेंगे परिनिषेचन क्या होता है। ठीक है, परिनिषेचन क्या होता है, जब किसी पौधे के पुष्प में, ठीक है, जब किसी पौधे के पुष्प में अपनी ही जाति के दूसरे पुष्प के, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे पौधा देखिए क्या होगा, देखो पौधे के पुष्प में अपनी, मतलब पौधा अलग अलग होंगे यहाँ पे। ठीक है, पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिनिषेचन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये पौधा है तो ये पौधा और होगा, ठीक है, एक पौधा और होगा, और इसमें जो होंगे आपके, देखिए यहाँ पे क्या होगी, वर्तिका बनी हुई होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका देखो, इसका जो होगा परागकण इस वाले पुष्प पे आएगा, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे परिनिषेचन की प्रोसेस होगी, परिनिषेचन कहलाएगा। अब हम लोग समझेंगे उन्मीलीय परागणीय पुष्प और अनुमीलीय परागणीय पुष्प क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं उन्मीलीय परागणीय पुष्प। ठीक है, तो उन्मीलीय परागण पुष्प क्या होता है, इसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखो उन्मीलीय परागणीय पुष्प में स्वपरागण की प्रक्रिया होगी, और यह कैसा होता है, बंद पुष्प में होगा। ये कैसा होते हैं, उन्मीलीय जो परागणीय पुष्प होते हैं ये कैसे होते हैं, बंद पुष्प होते हैं। तथा इसमें क्या, जब बंद पुष्प होंगे तो क्या अंदर ही जब परागण होता है तो उसमें क्या होगा, अनुवंशिक पदार्थ में कोई भी चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर से जब आएगा परागण तो चेंजमेंट देखने को मिलेगा। देखिए जो उन्मीली परागणीय पुष्प होता है क्या होता है, स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। उन्मीली में क्या होता है, स्वपरागण होता है। ठीक है, स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। ये जो पुष्प होते हैं ये बंद पुष्प होते हैं। कैसे पुष्प होते हैं, ऐसे करके ऐसे बंद होंगे पुष्प। ठीक, बंद होंगे, और इसमें क्या निकला होगा, वर्तिकाग्र, इसमें परागकण निकले होंगे। तो क्या परागकण जब अंदर गिरते हैं तो उसी बंद में क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, अनुवांशिक जो पदार्थ होता है उसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं होती है। किसी भी प्रकार की विभिन्नता कैसे पाई जाएगी भाई, जब उसी पुष्प का परागकण है और उसी वर्तिकाग्र पर गिरा है, तो कहाँ आनुवंशिक जो आनुवंशिक पदार्थ होगा चेंज होगा। दूसरा अगर बाहर से आता तब चेंजमेंट होता, उसमें उसमें एक ही जैसा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं ये बंद प्रकार के पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, उन्मीलीय में कैसे कहलाते हैं, बंद प्रकार के पुष्प कहलाते हैं। अब हम लोग समझते हैं अनुमीलीय परागण। अनुमीलीय परागण क्या होता है, इसमें पर परागण, इसमें स्वपरागण, देखिए इसमें सिर्फ स्वपरागण होता है, पर जो अनुमीलीय होता है इसमें पर परागण स्वपरागण दोनों प्रकार के परागण हो सकते हैं। पर परागण भी हो सकता है और स्वपरागण भी हो सकता है। ठीक है, दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। और ये किस प्रकार के फूल होते हैं, तो ये खुले प्रकार के फूल होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, खुले प्रकार के पुष्प होते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार के पुष्प होते हैं, तो खुले प्रकार के पुष्प होते हैं। ये पुष्प ऐसे होंगे, ऐसे जब खुला होता है पुष्प तो देखिए इसमें वर्तिकाग्र भी है और आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ठीक, परागकण भी है। तो कभी तो क्या होगा, वर्तिकाग्र पे उसी का गिर जाएगा, उसी का क्या गिर जाएगा, परागकण गिर जाएगा, तो स्वपरागण हो गया। क्योंकि खुला है तो बाहर से भी आकर के परागकण उस पर गिर सकता है, तो इससे क्या होगा, पर परागण की प्रक्रिया भी उस
उसमें हो सकती है। ये खुले प्रकार के पुष्प होते हैं। अब हम लोग समझेंगे परागण के कारक क्या होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं। तो मुख्यतः 2 प्रकार के कारक होते हैं। पहला होता है आजीवी कारक, दूसरा होता है जीवी कारक। आजीवी कारक होता है जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे वायु में आपका क्या जीवन होता है, मतलब ऑक्सीजन लेकर के हम तो जिंदा रहते हैं, पर वायु सजीव तो नहीं है ना, और जल तो सजीव नहीं है ना, तो वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है। जीवी कारक क्या होता है, जैसे जीव जो जीवित रहते, जैसे कीट हो गए आपका जीवित रहते हैं, जीव जंतु हो गए, पक्षी हो गए, ठीक, आदि ये क्या होते हैं जीवी कारक होते हैं। तो देखिए जल के द्वारा, जैसे हाइड्रिला आपने देखा होगा, तो हाइड्रिला का जो पौधा होता है तो वो जल के अंदर ऐसे होता है, ठीक है, जल के अंदर होता है। जैसे ये हाइड्रिला हो गया, हाइड्रिला का पौधा क्या होता है, जल के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है, जल के द्वारा परागण होता है, यानी परागकण जल के माध्यम से आकर के वर्तिकाग्र पर आते हैं, ठीक है, जल के द्वारा। समुद्री घास हो गई, इसको फ्रेश वाटर भी कहते हैं, मतलब फ्रेश वाटर के पौधे भी कहते हैं, जो होते हैं, ठीक है, ताजे जल में परागण भी इसमें होता है। समुद्री घास में भी होता है, जल के अंदर होते हैं पौधे, और उसमें क्या घास होती है, उसमें क्या होता है, जल के अंदर ही जल से क्या होते हैं, परागकण तैर के बढ़िया ऐसे करके आते हैं, वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और परागण हो जाता है, ठीक। तो ये जल के माध्यम से हो गया परागण, आपके हो गए एग्जाम्पल हाइड्रिला, समुद्री घास, ठीक। कीट के द्वारा परागण, जैसे कि आपने जलकुंभी देखी होगी, जो जल में निकली होती है, जलकुंभी निकली होती है, वाटर लिली होता है, इसमें क्या होता है, देखो कीट आकर के परागण करते हैं। जलकुंभी ऐसे ऊपर उठी होती है, जल के अंदर तो होती नहीं, ऊपर रहती, एक कीट इस पे बैठा, इस जलकुंभी पे बैठा, वही उड़ करके इस पे आ गया, तो क्या होता है, कीट के द्वारा परागण होता है। इस जैसे वाटर लिली हो गई, ये भी क्या होता है, कीट बाहर से उड़ करके आया, दूसरी मतलब यानी कि जलकुंभी पे बैठा, फिर उससे आकर के दूसरे फ्लावर पे बैठा, दूसरे उस पे जलकुंभी के पुष्प पे बैठा, तो क्या होगा, तो ये हो गया कीट के माध्यम से जो हो गया परागण हो गया। वायु द्वारा, जैसे कि आपने देखा होगा, तो वायु में क्या हो, जैसे कि आपने भुट्टा देखा होगा, भुट्टे के जो परागकण होते हैं वो ऊपर से बाहर निकले हुए होते हैं, तो वायु के द्वारा क्या, जब हवा चलती है, जब हवा चलती है, तो जब ऐसे भुट्टा का जो फूल होता है ऐसे झुकता है, तो क्या होता है, परागकण दूसरे भुट्टे पर ऐसे गिरते हैं, तो क्या होता है, वहां पर क्या होता है, परागण होता है। तो भुट्टे में वायु के प्रकार का क्या होता है, परागण होता है, भुट्टे में वायु से क्या होता है, परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये हमारा परागण हो गया, परागण के प्रकार हमने समझ लिए, और हमने जो उन्मील परागणीय पुष्प और अनमील परागणीय पुष्प समझ लिए। अगर आपको हमारी क्लास थोड़ा सा भी समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।